गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ पैरों में झिनझिन होती है, मेरे हाथ सूखते हैं। तो आइए जानते हैं कहीं हमारे अंदर B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। फ्रेंड्स, आज मैं इस पे आपके साथ शेयर करूँगी कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है और कौन लोग इसके ज़्यादा रिस्क है, किन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनमें डेफिशिएंसी हो सकती है और कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में। B12 विटामिन जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी बॉडी इसे नहीं बनाती, तो इसको हमें बाहर से ही लेना होता है। ये हमें मिलता कहाँ से है? हमें फूड से मिलता है। फूड में आपको जो नॉन वेज है उसमें मुख्यतः पाया जाता है, एग में होता है और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। आजकल फोर्टिफाइड फूड्स भी आ गए हैं जो कि B12 से फोर्टिफाइड किए हुए मिलते हैं, उनसे भी हमें B12 मिलता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारी बॉडी बनाती नहीं है, पहले हमने लिया बाहर से, फिर इसको अब्जॉर्ब कराने के लिए भी अंदर हमारे दो चीज़ें और चाहिए। हमने ले तो लिया बाहर से, अच्छा खाने में ले लिया, बट अगर वो दो फैक्टर नहीं है तो ये अब्जॉर्ब नहीं होगा, एज इट इज़ हमारे लैट्रिन में निकल जाएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से दो फैक्टर हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl बोलते हैं, जो हमारे स्टमक में होता है। और नंबर 2 इंट्रिंसिक फैक्टर, ये एक प्रोटीन है, ये भी हमारे स्टमक में होता है, जो कि इन दोनों के होने पे ही हमारा B12 जो है, जो हमने खाया, वो एब्जॉर्ब होगा। HCl B12 को फूड से अलग करता है जो हमने खाया, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो उससे आगे एब्जॉर्ब कराता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें खाना और एब्जॉर्ब करना दोनों अलग अलग चीज़ें और दोनों पूरी होनी चाहिए। इसके बाद आइए जानते हैं इसके सिम्टम क्या होंगे। हम इसके क्या, अगर हमें डेफिशिएंसी होगी तो हमें क्या सिम्टम आएंगे। फ्रेंड्स, इसके सिम्टम जो हैं, कभी कभी तो कोई सिम्टम नहीं होता अपना, और वैसे इसके सिम्टम जो है वो 3 लेवल पे चढ़ते हैं। आपके शारीरिक लेवल पे, आपके नर्व्स के लेवल पे, आपके मानसिक लेवल पे। फ्रेंड्स, इसकी बहुत ज़्यादा 1.5 to 15% लोगों में B12 की डेफिशिएंसी जो है वो पाई जाती है। एज फैक्टर भी इसमें मैटर करता है। अलग अलग एज में, जैसे हमारी एज बढ़ती है, B12 डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। ओल्ड लोगों में 6% जो है वो B12 डेफिशिएंसी होती है। तो आप इसके लक्षण जानते हैं हम। इसके लक्षण में फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है शारीरिक लक्षणों की मैं बात करती हूँ। इसमें हमें थकावट लगती है, हमें उल्टी का मन लग सकता है और हमें लूज मोशंस भी हो सकते हैं। और उसके बाद हमें भूख कम हो जाती है, हमारा वेट कम होता है, हमें एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसकी कमी से होता है, जो कि जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो पेल नज़र आती है। उसके बाद फ्रेंड्स, नर्व्स के लेवल पे क्या होता है, हमारे हाथ पैरों में झुनझुनी लगती है, हाथों का सोना, पैरों का सोना, इस तरीके से नर्व्स पे इसके लक्षण आते हैं। हमें नज़र में दिक्कत आने लग जाती है, हमें बैलेंस करने में दिक्कत आती है, हमें बोलने में भी दिक्कत आती है। और जो हमारे दिमागी लेवल पे फ्रेंड्स, क्योंकि इसका डिप्रेशन में बहुत बड़ा रोल है, ये डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में मेन B12 डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो अगर हमारा B12 नर्व्स लेवल पे कम है तो हमें एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, छोटी छोटी चीज़ों को हमें भूलने का होगा। कहीं हमने कीज रखी है, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। बहुत बारी हमें नेम रिकलेक्ट करने में भी, अभी हमने कुछ बोला और फिर उसको रिकलेक्ट करने में स्मॉल वो चेंजेस जो हैं वो शुरू होती हैं। और बिहेवियर में भी, जैसा हम नॉर्मली होते हैं, बिहेवियर चेंज आ जाती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है अगर इसकी चेंजेस नर्व्स के लेवल पे आती हैं तो उनको रिवर्स करना मुश्किल होता है, क्योंकि नर्व्स जो होती हैं वो माइलिन शीथ उनके ऊपर होती है। इसकी डेफिशिएंसी में वो माइलिन शीथ जो नर्व्स को प्रोटेक्ट किए हुआ है वो ख़राब हो जाती है, तो उसके सिम्टम्स को रिवर्स करना मुश्किल होता है। और समटाइम्स फ्रेंड्स, कई यंग लोगों में इससे स्ट्रोक भी देखा गया है। अगर कोई यंग बच्चे को परेशानी हुई है और उसको ना कोई डायबिटीज़ है, ना कोई
बीपी है और उसमें स्ट्रोक देखा गया तो B12 डेफिशिएंसी उसमें भी देखी जाती है। फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए बहुत आसान टेस्ट है, एक CBC जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं और एक B12 लेवल के नाम से हमारी बॉडी में। अगर ये 150 ml से नीचे आता है आपका, तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और इसका जो डेली रिक्वायरमेंट हमारा है वो 2.4 माइक्रोग्राम हमें डेली चाहिए होता है। प्रोडक्ट मैंने आपके बयान कर दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से लोग हैं जो रिस्क में हैं, जिनका B12 डेफिशिएंसी, अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर 1, जो एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करते हैं। अल्कोहल क्या करती है, अल्कोहल जाके हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर देती है, तो हमारा जो है B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और हमें B12 डेफिशिएंट हो जाता है। तो अगर हम अल्कोहलिक हैं तो हमें ये वाली बात ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात, अगर हमें गैस पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, हमें गैस्ट्राइटिस है जिसे पेट की स्वेलिंग बोलते हैं, जहाँ हमें इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम रहती है जिसमें सीलिक डिजीज़ है, जहाँ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, कोई है जिसमें हमारा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होने में दिक्कत है, तो उसमें भी हमें B12 डेफिशिएंसी की दिमाग में रखना चाहिए। अगर हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ मेडिसिन है जैसे शुगर की मेडिसिन है मेटमॉर्फिन, नॉर्मली बेसिक मेडिसिन है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो मेटमॉर्फिन उसको लेनी ही लेनी है। ऐसा पाया गया है कि मेटफॉर्मिन जो है वो भी B12 की डेफिशिएंसी करवाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, डायबिटिक न्यूरोपैथी आप सुनते हैं कि डायबिटिक वाले पेशेंट को एंड में उनके पैरों की, हाथों की नसों में स्वेलिंग आती है। तो अगर हम इन बातों को अपने दिमाग में रखेंगे कि मैं मेटमॉर्फिन ले रहा हूँ, मेरा B12 कम हो सकता है, तो हम उसको ध्यान में रख के टाइमली एक्शन लेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम आने से हम बच सकते हैं। और गैस की दवाइयाँ हैं जैसे बहुत सारी पेंटाप्रोजोल, ये वाली दवाइयाँ जो हमारे HCl को कम करती हैं, तो वो भी हमारे B12 डेफिशिएंसी को दिक्कत देती है। तो फ्रेंड्स, इसकी पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं? नंबर 1, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। आप अगर नॉनवेज लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसकी डेफिशिएंसी की ज़्यादा दिक्कत है, तो आप फोर्टिफाइड फूड्स लीजिए साथ में। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो इंजेक्टेबल्स आते हैं और नेज़ल स्प्रे एंड नेज़ल जेल्स भी आजकल अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप टाइमली B12 डेफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। मैं एक बात और बोलती हूँ कि ज्ञान और अज्ञान में सिर्फ एक का फ़र्क है, पर आप देखिए अगर आपको टाइमली पता चलता है तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको B12 के बारे में समझाने में